नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्र ग्रह हमारे जीवन में हमें किस तरह के फल देते हैं। इस पर बात करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बात शुरू करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल प्लैनेट होता है, जो कि हम अपनी एस्ट्रोलॉजी की साइंस में जिसे मानते हैं, वो है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अगर हमारा मन स्टेबल है, स्थिर है, तो ही हम जीवन में अपनी प्रॉब्लम्स से लड़ सकते हैं और कामयाबी की तरफ चल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा चंद्रमा अच्छा बैठा है या खराब बैठा है, अच्छी राशि का है या शत्रु राशि का है, किसी पीड़ित या अशुभ ग्रह के साथ तो नहीं बैठा। ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कि चंद्रमा हमारी ज़िंदगी में हमें कैसे इफ़ेक्ट्स डालता है जब इसकी दशा आती है। सबसे पहले चंद्रमा का नंबर 2, चंद्रमा का कलर वाइट, चंद्रमा की राशि कर्क राशि, चंद्रमा के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं उनमें बृहस्पति, मंगल, सूर्य। जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, ना दोस्ती ना वैर, वो मरकरी और वीनस आ जाते हैं। पर चंद्रमा की जो शत्रुता है वो है राहु और केतु के साथ। उसमें बहुत, अगर ये इकट्ठे बैठे हैं तो बहुत पीड़ा देते हैं, अगर दृष्टि है तो भी बहुत पीड़ा देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। अब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा बहुत अच्छे साबित होते हैं, वृषभ राशि में चंद्रमा बहुत अच्छे साबित होते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र के चंद्रमा बैठे हैं तो ये बहुत ज़्यादा कठिनाई देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। चंद्रमा की अगर दशा इंसान के जीवन में 35 साल के बाद आती है तो उतने बुरे परिणाम नहीं देती, बट अगर 15-16 साल से 30 साल की उम्र के 35 साल की उम्र के बीच में आती है तो हमारा मन बहुत प्रभावित करती है। हमने देखा होगा कुछ छोटी उम्र के बच्चे, कोई लव अफेयर हो गया, कुछ हो गया, या सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच जाते हैं, अपने आप को मारने मराने तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, उनका माइंड स्टेबल नहीं होता अगर उनका चंद्रमा ठीक नहीं बैठा। तो इसके कारण ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। चंद्रमा चौथे भाव के मालिक हैं और चौथी राशि के मालिक हैं। चौथे भाव में ये बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लगन में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। चंद्रमा का जो मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करने से चंद्रमा के हमें अच्छे प्रभाव मिलते हैं। अगर किसी की चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे तो वो सोमवार को, मंडे को फास्ट करें। वो रात को दूध का सेवन ना करें सोने से पहले। वाइट मिल्क, उसमें हल्दी मिला लें, पत्ती मिला लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाइट मिल्क का सेवन ना करें। पूर्णमासी के दिन आप व्रत रखें। पूर्णमासी को जब चांद निकलता है तब पूरा दिन का व्रत रखने के बाद उस समय अपना व्रत ख़त्म करें तो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब चंद्रमा अच्छे बैठे होते हैं तो क्या अच्छे फल देते हैं और अशुभ फल क्या देते हैं। चंद्रमा अगर शुभ राशि में या अच्छे हाउस में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छे प्रूफ होते हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, हर तरफ से सुख मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, राष्ट्रीय सम्मान मिलता है गवर्नमेंट से, या जो ऑफिसर्स हैं या उससे रिलेटेड जो काम हैं उसमें बेनिफिट होता है। माता से सुख मिलता है, माता को सुख मिलता है, मित्र बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मित्रों की संख्या बढ़ जाती है, मंगल कार्य संपन्न होते हैं, हमारी इमेजिनेशंस, नॉलेज बढ़ती है, हमारा माइंड स्टेबल रहता है। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, अगर माइंड स्टेबल है तो सब कुछ स्टेबल है, हमें हर तरफ से सक्सेस मिलती है, हमारी सेहत बहुत अच्छी रहती है, बिजनेस और जॉब जो भी इंसान कर रहा है उसमें उसको वृद्धि होती है,
इंसान को अपने बच्चों से खुशी मिलती है और जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनसे उनको उसके सारे सुख मिलते हैं। अब अगर चंद्रमा खराब घर में बैठे हैं या किसी अशुभ ग्रह के साथ स्थित हैं और इनकी दशा आ जाती है तो इसके बुरे परिणाम क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। आलस्य हो सकता है, माता को कष्ट, मन में भ्रम बना रहता है, कन्फ्यूज़न बनी रहती है, एक भय बना रहता है, डर बना रहता है मन में। अपनी डीफेम इंसान का समाज में सम्मान बनने के बजाय उसकी हानि होती है। उसको मानसिक पीड़ा बहुत बढ़ जाती है, डिप्रेशन का रोगी बन सकता है। मोस्टली जो डिप्रेशन के लोग होते हैं वो चंद्रमा से पीड़ित होते हैं। तो चंद्रमा अगर ख़राब हैं तो ऐसे लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। अकेले में ये लोग रोते हैं कई बार बिना बात के, सोच सोच के कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग के कारण अकेले में ये लोग रोते भी हैं। ऐसा इंसान की जीवन अगर चंद्रमा खराब बैठे और चंद्रमा की दशा है तो लाइफ एक हेल बन जाती है। इससे ख़राब समय और नहीं हो सकता। इंसान सुसाइडल अटैम्प्ट्स तक पहुंच जाता है, सुसाइड्स करने की कोशिश करता है और हमारा माइंड स्थिर नहीं रहता है ऐसे इंसान का। तो माइंड स्थिर नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं जीवन में होता। शरीर में तकलीफ़ बनी रहती है। सेपरेशन, स्पाउस के साथ अगर शादी हुई है नहीं और चंद्रमा ठीक नहीं, चंद्रमा की दशा आ गई तो स्पाउस से सेपरेशन का योग बना देता है। मोस्टली 7th हाउस का चंद्रमा मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि ये डाइवोर्स तक का योग बना देता है। हमारे इमोशंस को इतना अपलिफ्ट कर देता है कि हमारा अपने आप पे काबू नहीं रह पाता। तो ये थे चंद्रमा के अच्छे और बुरे परिणाम। हम लोग कुंडली जब भी देखते हैं जीवन में, जिन्हें नहीं पता पूरा कुंडली के बारे में या हॉरोस्कोप्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हम लोग सोचते हैं कि बृहस्पति अगर अच्छा है तो हमें अच्छे फल देगा, वीनस अगर अच्छा है तो हमारी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, सन अगर अच्छा है तो हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट में मान सम्मान मिलेगा। पर हम लोग वीनस को हल्के में ले लेते, मून को हल्के में ले लेते हैं, चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा हल्के में लेने के कारण बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि अगर हमारा मन स्थिर नहीं है तो जितने मर्जी प्लैनेट्स और अच्छे हों हम उनका बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर हमारा मन स्टेबल है, हमारा माइंड स्टेबल है, हमारे इमोशंस की हमारी इंस्टेबिलिटी नहीं है तो ही हम जीवन में हर तरह की खुशहाली और तरक्की हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की जो दशा, 10 साल की दशा होती है चंद्रमा की। चंद्रमा की दशा में अलग अलग अंतरदशाओं में कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। चंद्रमा में सबसे पहले जब चंद्रमा की दशा आती है तो सारी, अगर हमारा अच्छा बैठा है, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमें फीमेल से, मदर से, वाइफ से या कोई जो हमारे जीवन में जो भी फीमेल्स हैं उनसे बेनिफिट्स होते हैं। हमारे विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो ऐसे परिणाम हैं चंद्रमा में, चंद्रमा की अंतर्दशा में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की दशा में जब मंगल की अंतर्दशा आती है उसमें हमें कैसे परिणाम मिलते हैं। उस समय में हमें विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ज़्यादा सोच सकते हैं, हमें स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से स्थान, चाहे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ने जा सकते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसफ़र कहीं और हो सकती है, खर्चा थोड़ा ज़्यादा आपका बढ़ सकता है इस दशा में। पर प्रॉपर्टी से लाभ होता है, फ्रेंड्स ज़्यादा बनते हैं, फ्रेंड्स से लाभ होता है। तो कुल मिला के कुछ अच्छे अब थोड़े से ख़राब परिणाम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा में जब राहु की अंतर्दशा आती है तो ऐसे समय में धन की हानि होती है, कला कलेश, माइंड अनस्टेबल रहना, डिप्रेशन हो जाना, ऐसी मोस्टली चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा में जब बृहस्पति आते हैं। चंद्रमा बृहस्पति वैसे भी गुरु चांद्रिक योग बनता है, ये अच्छे परिणाम देते हैं। बट चंद्रमा में जब बृहस्पति की अंतर्दशा आती है तो देवताओं का, वाहन का, भूमि का, पढ़ाई का, विद्या का, नौकरी का, ऐसे सारे सुख हमें मिलते हैं। हर तरफ से सक्सेस हमें मिलती है अगर हमारे चंद्रमा और गुरु अच्छे स्थित हैं।
अब हम बात करते हैं चंद्रमा में जब बुध की अंतर्दशा आती है, ऐसी इस दशा में हमारा व्यापार में वृद्धि होती है। हमें अपनी माता से सुख, चाहे मातृ सुख हो, चाहे उनसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो, चाहे वस्त्र लाभ हो, ऐसे हमें सुख देखने को मिलते हैं। जॉब प्रोफेशन में भी तरक्की के योग बनते हैं। जब चंद्रमा में केतु की अंतर्दशा आती है, इस दशा में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। आपका मनी, पैसे वेस्ट हो सकते हैं। आपकी माता की सेहत में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों के कुछ हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। जब चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा आती है, तो इस दशा में हमें फीमेल्स हमारी ज़िंदगी में जो है उनसे बेनिफिट होता है, चाहे मदर हैं, चाहे सिस्टर हैं, चाहे वाइफ है, चाहे और कोई फीमेल है। फीमेल बेनिफिट होता है। जिन्होंने पशु पाल रखे हैं उनमें पशुओं का बेनिफिट, पशु ज़्यादा बढ़ते हैं। जो एग्रीकल्चर के बिज़नेस में हैं उनका बिज़नेस बहुत ग्रो होता है। जो पानी दूध के बिज़नेस में हैं उनका बिज़नेस बहुत ग्रो होता है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा में सूरज की अंतर्दशा। इस समय में हमें गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, राजा से सम्मान, हमारी सेहत जो कि बहुत समय से ठीक नहीं हो रही उसमें सुधार आता है और सेहत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस समय में शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। तो कुल मिला के अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमने अब बात की, इस वीडियो में बात की चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा अगर अच्छे आपके बैठे हैं तो आपका माइंड स्टेबल है, आपका मन स्थिर है, तो जीवन में हर लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चंद्रमा हमारी कुंडली के अलग अलग घरों में, 12 घरों में कैसे फल देते हैं। जिन लोगों ने हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर दें, ताकि हमें पता लग सके कि हम अपनी वीडियोस को और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।